इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। डीआरडीओ के डायरेक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप लोग भी चौंक जाओगे। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि पूरी 12 नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को तैयार कर रहा है, वो भी सिर्फ 2 सालों के अंदर। इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद अमेरिका भी हैरान हो गया और चीन की टेंशन भी बढ़ गई। अब तक हाइपरसोनिक की रेस में रूस, अमेरिका और चीन सिर्फ 3 नाम ही लिए जाते थे, लेकिन अब भारत भी इस रेस में शामिल हो चुका है। भारत ने ना सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाई बल्कि सारे टेस्ट भी किए और वो सारे टेस्ट सक्सेसफुल भी रहे। और तो और 26 जनवरी की परेड में दुनिया को भी दिखा दिया कि अब जो 12 मिसाइल्स आने वाली है वो नेक्स्ट जनरेशन होंगी, यानी कि इस रेस का नेक्स्ट लेवल। अब सवाल ये भी आता है कि नई हाइपरसोनिक मिसाइल्स अलग कैसे होंगी। तो बता दें कि अब तक की हाइपरसोनिक मिसाइल 5 से 8 मैक स्पीड की है, लेकिन नई मिसाइल्स 15 से 20 मैक स्पीड तक जाएंगी। 1 मैक यानी 1230 किलोमीटर पर आवर, और 20 मैक देखा जाए तो ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इतनी तेज की आने वाले 50 साल तक कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पाएगा। इसमें पेलोड कैपेसिटी, एक्सप्लोजिव पावर और प्रिसीजन क्षमता भी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि कम मिसाइल और ज्यादा तबाही। और ये ही आधुनिक युग की असली ताकत। सबसे पहले डीआरडीओ तैयार करेगा ग्राउंड टू ग्राउंड हाइपरसोनिक मिसाइल। ये इंडियन आर्मी के लिए होगी और जमीन से लॉन्च होगी। दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट को 1 सेकंड में तबाह कर देगी। इसके बाद बात आएगी फाइटर जेट से लॉन्च होने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और हमला हो जाएगा। फाइटर प्लस हाइपरसोनिक मतलब दुश्मन के लिए सबसे बुरा दिन। अब बात करते हैं दुश्मन के नौसेना की। के लिए डीआरडीओ बना रहा है एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। ये एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवल फीट्स को कुछ ही सेकंड्स में उड़ा देगी। अब इन 3 कैटेगरीज का लॉन्ग रेंज वेरिएंट भी आएगा, यानी लंबी दूरी से हमला। इनमें से 6 से 7 मिसाइल गूंज कैटेगरी की होंगी। इनकी खासियत यह है कि रेंज 1500 किलोमीटर होगी, जमीन या समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ान भरे। रडार से पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल होगा। और अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा। डीआरडीओ की प्लानिंग ये है कि अग्नि क्लास रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी रेंज 4000 से 5000 किलोमीटर है, वो काम करेगी। और वो कैसे करेगी? पहले जमीन से लॉन्च होगी, फिर वो स्पेस तक बाहर निकलेगी, फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड करते हुए नीचे गिरेगी और रास्ते में लगातार मैन्यूवर करेगी। मतलब ना ट्रैक हो पाएगी ना ही इंटरसेप्ट हो पाएगी। ये है मैन्यूवरिंग री एंट्री हाइपरसोनिक मिसाइल, यानी आईसीबीएम का नेक्स्ट वर्जन। इसके लिए भी 3 वेरिएंट्स होंगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 12 में से 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स पूरी तरह से सीक्रेट होंगी। डीआरडीओ ना तो इसका नाम बताएगा ना ही रेंज और कैपेसिटी बताएगा। ये होगी भारत की सीक्रेट स्ट्रेटेजिक वेपन। वैसे तो हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में रेंज इतनी ज्यादा होगी कि चीन, जापान और आधे से ज्यादा रूस, पूरा अफ्रीका और आधा यूरोप अब सब भारत की हाइपरसोनिक स्ट्रेटेजिक रेंज में होंगे। और यही वजह है कि अमेरिका भी हैरान है। इतनी रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल अभी किसी के पास भी नहीं है। बता दें कि ब्रह्मोस का भी हाइपरसोनिक वेरिएंट तैयार हो रहा है, जो कि भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं। और ये 12 डीआरडीओ मिसाइल से अलग प्रोजेक्ट है। और ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट होने वाला है। और ये है आत्मनिर्भर भारत की ताकत, जो आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।